प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्लास 10 का चैप्टर 6 अपन त्रिभुज वाला स्टार्ट किया है। उसके मुख्य बिंदु मैंने लिखा है, वो आपने मुख्य बिंदु अच्छी तरह से आपने देख लिए होंगे और कुछ पॉइंट भी आपने याद कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने लिखा था समरूप और सरांश समता की क्या शर्तें होती हैं, त्रिभुज की क्या परिभाषा होती है। उसके साथ इसके साथ अपन आगे और पॉइंट कर रहे हैं आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय क्या होता है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते के लिए एक रेखा खींची जाती जाए तो अन्य दो भुजाएं भी एक ही अनुपात में विभाजित होगी। अन्य दो भुजाएं क्या होगी? एक ही अनुपात में विभाजित होगी। यदि एक रेखा के किसी अन्य त्रिभुज की दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करें, एक रेखा तीसरी भुजा की समांतर होगी। क्या होगी? समांतर होगी। जैसे ये एक दो भुजाओं को बराबर काटता है, ये रेखा तीसरी भुजा क्या होगी? समांतर होगी। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है तो इसकी संगत भुजाएं भी अनुपात में होती है, समान अनुपात में, एक ही अनुपात में होते हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ए समरूपता की कसौटी है। इसमें यदि तीनों उनकी संगत भुजाएं संगत कोण बराबर है तो उसमें ए वाला नियम आपको लगाना है। आगे वाला देखो, यदि त्रिभुज की दो त्रिभुज में एक ही त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज एक समरूप होंगे और ए रूपता की कसौटी होगी। क्या होगी? ए रूपता की क्या होगी? कसौटी होगी। प्रिय मित्रों, आगे देखो अपन क्या करते हैं। ऐसे क्वेश्चन के ऐसे आप पॉइंट आपको याद करना होंगे। समरूप क्या होगी? देखो वापस एक फर्स्ट वाला देखिए, आधारभूत प्रमेय के यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजाओं के भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो ये तीसरी रेखा क्या होगी? समांतर होगी। तीसरी रेखा क्या होगी? समांतर होगी। और यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है तो उसकी संगत भुजाएं भी आपस में अनुपात में समान होगी, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे और ये एक कसौटी होगी समरूपता की। यदि दो त्रिभुज के एक ही त्रिभुज के दो कोण दो भुजाएं कोण आपस में बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे और ये समरूपता की कसौटी होगी। क्या होगी? ए रूप समरूपता की कसौटी होगी। आगे वाला पॉइंट अपन देखते हैं। थैंक यू मित्रों। आगे अपन और जो भी पॉइंट लिखा है मैंने वो वाला पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है। थोड़ा आप इस पॉइंट को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़ी इसका लाइट का प्रकाश कम आ रहा है, थोड़ा आप ध्यान से देखिए इसमें। और क्वेश्चन ये मुख्य बिंदु आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें देखो, यदि दो त्रिभुज दो कोण दो भुजाएं आपस में बराबर है तो ये वाली है। यदि त्रिभुज के तीनों कोण तीनों भुजाएं बराबर है तो संगत कोण समरूपता की कसौटी ए वाला नियम रूल्स लागू होगा। ये चीज आप सबको ध्यान रखने हैं। थैंक यू मित्रों। यदि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं। प्रिय मित्रों, आगे वाला पॉइंट देखो, मुख्य बिंदु क्या कह रहा है। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर होंगे और उसकी इसलिए दोनों त्रिभुज समरूपता होंगे और एस समरूपता की कसौटी होगी। यदि कोई दो त्रिभुज है उनकी संगत भुजा भी आपस में क्या है? बराबर है, बराबर अनुपात एक ही अनुपात में है और कोण भी बराबर होते हैं। कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसमें एस समरूपता की कसौटी होगी। यदि एक ही त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण बराबर हो और उन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूपता होगी। एस और एस वाली समरूपता होगी। मतलब दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज की एक भुजा बीच में कोण वापिस भुजा है तो आपस में त्रिभुज समरूपता होंगे और एस वाला नियम लागू होगा। बीच वाला कोण भुजा वाला नियम इसमें लागू होगा। समरूपता की कसौटी होगी। और देखो, दो त्रिभुज की पहले भुजा आ गई। जैसे माना कि ये दो त्रिभुज है, ये भुजा इक्वल है, ये कोण इक्वल है, ये भुजा इक्वल है, तो इसमें एस ए लगेगा। और यदि त्रिभुज आपके तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर है
भुजा भी बराबर है और कोण भी बराबर है, तो एस एस वाला नियम लागू होगा। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन हल करते हैं, इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे और इसमें मुख्य बिंदु में कोई बिंदु में आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स के द्वारा आप बता सकते हैं और आगे अपन क्वेश्चन और हल करें। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट।